अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। चाय का शुमार उन मशरूबात में किया जाता है जो दुनिया भर में यकसा तौर पर पसंद किए जाते हैं। शुरू में चाय को बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये घर, ऑफिस और इंसान की ज़रूरत बन गई। एक निजी न्यूज़ वेबसाइट पर शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अगर दुनिया से इस वक्त चाय का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए तो इंसान 50% तक बीमारियों के ख़तरात से महफूज हो जाएंगे। चाय में एक जहरीला सब्सटेंस पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर का बायस बन सकता है, इसलिए कि चाय का मिजाज गर्म और खुश्क होता है। ऐसे अफराद जो दिन में 3-4 कप से ज़ायद चाय पीते हैं, इनमें कुछ मुज़र असरात भी ज़ाहिर हो सकते हैं। चाय में कैफ़ीन नामी एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसे जहरीला या नशीला मादा भी कहा जाता है। अगर कैफ़ीन को हर रोज़ इस्तेमाल किया जाए तो इसे मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करने की आदत हो सकती है, क्योंकि फिर अगर इसे रोज़ाना इस्तेमाल ना किया जाए तो बहुत से तिब्बी मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। कैफ़ीन छोड़ने के अरसे के दौरान सर दर्द, बेचैनी, थकावट और दिल की धड़कन में इजाफे जैसे मसाइल हो सकते हैं। आम तौर पर चाय पीने वाले अफराद को सर चकराने का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन चाय को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से इसका सामना करना पड़ सकता है। ऐसे अफराद जो दिन में 400 से 500 मिलीग्राम तक कैफ़ीन इस्तेमाल करते हैं, यानी 6 से 12 कप तक चाय, उनमें सर चकराने का ख़तरा ज़्यादा होता है। लेकिन सेंसिटिविटी का शिकार लोग अगर कम मिकदार में भी चाय इस्तेमाल करें तो फिर भी इनको इस मसले का सामना नहीं करना पड़ता। तिब्बी माहिरीन इस बात से गुरेज का मशवरा देते हैं कि एक ही वक्त में चाय को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको चाय पीने के बाद सर चकराने का सामना करना पड़े तो इसका इस्तेमाल तर्क कर दें या ऐसी चाय इस्तेमाल करें जिसमें कैफ़ीन की मिकदार कम हो। हमल के दौरान चाय के इस्तेमाल से हासिल होने वाली कैफ़ीन से हमल ज़ाया होने और बच्चे के वज़न कम होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हमल के दौरान 200 से 300 मिलीग्राम तक कैफ़ीन इस्तेमाल की जाए तो इसे महफूज तस्वर किया जाता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट के मुताबिक हमल के दौरान किसी सूरत में 200 मिलीग्राम से ज़ायद कैफ़ीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर चाय के एक कप में 20 से 60 मिलीग्राम कैफ़ीन पाई जाती है। हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र हमल के दौरान 3 कप से ज़ायद चाय इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कुछ ख़वातीन हमल के दौरान हर्बल चाय इस्तेमाल करती हैं जिनमें कैफ़ीन नहीं पाई जाती, ताकि मुज़र सेहत असरात से बचा जा सके। लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमल के दौरान तमाम हर्बल चाय महफूज नहीं होती। कुछ लोगों में कैफ़ीन के इस्तेमाल से सर दर्द की अलामात में कमी आती है, लेकिन अगर इसे मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो सर दर्द लाक भी हो सकता है। रोज़ाना चाय के इस्तेमाल से हासिल होने वाली कैफ़ीन से बार बार सर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मेडिकली रिसर्च के मुताबिक हर रोज़ 100 मिलीग्राम कैफ़ीन के इस्तेमाल से बार बार सर दर्द लाक होती है। ताहम मुख्तलिफ़ अफराद की कैफ़ीन से हसासियत भी मुख्तलिफ होती है। अगर आपको बार बार सर दर्द का सामना करना पड़ता है और आप समझते हैं कि ये दर्द चाय के इस्तेमाल से लाक होता है तो इस इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें या इसमें कमी लाने की कोशिश करें। चाय को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ाबियत बनना शुरू हो जाती है, जो बाद में तेज़ाबी मादों का ज़रिया बनकर यूरिक एसिड का सबब बनने लगती है, जिसकी वजह से लोग गठिया और जोड़ों के दर्द का शिकार हो जाते हैं। इस मशरूब में चूँकि पेशाब आवर खसूसियात पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की मतलूबा मिकदार में कमी वाक़या होने लगती है। जिस्म में पानी की कमी वाक़या होने से खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। खून अगर गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो खून की नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से गुर्दों की कारकर्दगी मुतासर होने लगती है और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में हार्ट अटैक, अंजाइना, ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। चाय में पाई जाने वाली कैफ़ीन की वजह से सीने में जलन में इजाफ़ा हो सकता है। इसके साथ साथ कैफ़ीन की वजह से मैदे में बनने वाले एसिड की मिकदार में भी इजाफ़ा हो सकता है। अगर आप बाकायदगी के साथ चाय इस्तेमाल करते हैं और आपको सीने की जलन का भी सामना करना पड़ता है तो यकीनी तौर पर यह इस्तेमाल सीने की जलन की एक वजह होगा।
इसलिए ये ज़रूरी है कि इस इस्तेमाल में कमी लाकर इस बात को नोट किया जाए कि सीने की जलन की अलामात में कमी आती है या नहीं। चाय की वजह से आपकी नींद में खलल वाक़या हो सकता है। दिमाग में मेलाटोनिन नामी एक केमिकल पाया जाता है जो नींद के लिए ज़िम्मेदार होता है। कुछ तिब्बी तहकीकात के मुताबिक चाय के इस्तेमाल से मेलाटोनिन की अफजाइश नहीं होती, जिसकी वजह से नींद के मसाइल लाक होना शुरू हो जाते हैं। चाय को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से ज़हनी दबाव, बेचैनी और एंजाइटी में इजाफ़ा हो सकता है। तहकीकात के मुताबिक अगर चाय में मौजूद कैफ़ीन को 200 मिलीग्राम से कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। ताहम अगर ये मिकदार 200 मिलीग्राम से बढ़ जाए तो ये मसाइल लाहक हो सकते हैं। तो ये थे चाय पीने के नुकसानात। चाय ज़रूर पिएं लेकिन मुनासिब मिकदार में। हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।